जिंदगी तो ऐसे ही गुजर जाएगी आदमी की, इंसान की, लेकिन ये सौभाग्य जो है हम लोगों के बीच में यदि मिलता है तो सब कुछ छोड़ के हम सोचते हैं कि ये सत्संग जो है अपनाना चाहिए। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा है कि सद्गुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं कि आपको अपनी उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आज सत्संग के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग गुरु जरूर करते हैं, लेकिन गुरु करने के लिए हम जैसे एक घड़ा खरीदने जाते हैं बाज़ार में, तो उस घड़े को भी पानी डाल के हम लोग चेक करते हैं कि कहीं ये चू तो नहीं रहा है, कहीं इसमें छेद तो नहीं है। वैसे ही हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने जीवन को सुख और शांति से समृद्ध करना चाहते हैं, हम अपना परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम अपने देश को, हम अपने समाज को, हम अपने इस वातावरण को, इस ब्रह्मांड को, सब कुछ को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो वो कैसे सुरक्षित होगा? पढ़ लिख करके, पैसा कमा करके, या दुकान करके, बिजनेस करके, रोजगार करके कैसे सुरक्षित होगा? कौन करेगा? इसी सारी सुरक्षाओं को जानने के लिए हमको अपने जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु चुनना पड़ता है। हमारे गुरु तो आप जानते ही हैं कि माता पिता भी गुरु हुए, स्कूल में जाने वाले शिक्षक भी गुरु हुए। हम बाद में बड़े होते हैं, शादी ब्याह होता है तो कान में मंत्र फूंक दिया जाता है, क्योंकि शादी करना होता है। तो गांव में कुलगुरु होते हैं, वो कुलगुरु ने मंत्र दे दिया, लेकिन अंतिम गुरु आपको करना ही पड़ेगा परम पिता, जिनको पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम की वाणी है कि सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि, सहज मनुष्य नर रूप में करते घृति और वृष्टि। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है भाई, हमने तो गुरु कर रखा है, लेकिन ऐसे गुरु से काम नहीं चलने वाला है। ये ठाकुर जी बोले हैं, और उसके पहले बहुत से गुरु बोले हैं। कबीर दास जी भी बोले हैं कि जय गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जिससे जाए, से गुरु झूठा जानिए त्यागत देर न लगाए। हम ऐसा गुरु कर लिए हैं जिससे हमारी जीवन की समस्याओं का यदि समाधान नहीं हो रहा है तो वह गुरु को त्यागना ही उचित है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि गुरु त्यागने से दोष होता है। ऐसा तो नहीं, ठाकुर जी ने तो नहीं बोला है। दुनिया के मालिक हैं, पुरुषोत्तम हैं, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम आते जिस क्षण सभी गुरु की होती सार्थता, उनको धरने से होती नहीं गुरु त्याग की क्षुण व्यथा। अब सोचिए, पुरुषोत्तम कहते हैं कि यदि पुरुषोत्तम को आप पकड़ते हैं तो गुरु त्याग का दोष लगता ही नहीं है। ठाकुर जी के समय भी बहुत से ऐसे गुरु हुए जिनके हजारों हजार शिष्य थे, और वो लोग भी बाद में पहले ठाकुर जी की परीक्षा लिए और बाद में आकर के ठाकुर जी के शरणापन्न हुए अपने शिष्यों सहित। इसमें सबसे प्रमुख नाम जो है सतीश चंद्र गोस्वामी, एक ठाकुर जी के समय थे, पावना में रहते थे। उनके हजारों शिष्य थे, और ठाकुर जी चारों तरफ उस समय ठाकुर जी का जब प्रचार प्रसार पावना में हो रहा था, लोग समझ गए कि नामी पुरुष यहाँ पे जन्म लिए हैं और दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए जो आए हैं इस धराधाम पे, वही है ठाकुर अनुकूल चंद्र। तो लोग बड़े विस्मय में पड़ते थे ठाकुर जी के, यहाँ तक कि जो उनके दोस्त थे, डॉक्टर किशोरी मोहन, अनंतनाथ, दुर्गादास, ये तीन जो है ठाकुर जी के बहुत बचपन के प्रिय दोस्त थे। ये लोग भी जो है डगमगा जाते थे कि ठाकुर जो है भगवान हैं या साधारण आदमी हैं, पुरुषोत्तम हैं, ये कैसे मान लें। लोगों ने बहुत परीक्षा लिया। वैसे ही सतीश चंद्र गोस्वामी को बताया गया, लोगों ने बताया कि नहीं, ठाकुर जी जो है भगवान के रूप हैं, ठाकुर जी पुरुषोत्तम हैं, ठाकुर जी सब कुछ जानते हैं। तो एक दिन वो ठाकुर जी से मिलने आए कुछ शिष्यों के साथ।
सारे शिष्य के साथ तो नहीं, कुछ शिष्यों के साथ मिलने आए। तो वो जा रहे थे तीर्थ यात्रा पे, उनको जाना था वृंदावन, काशी, मथुरा, हरिद्वार। तो ठाकुर जी से जब मिले तो ठाकुर जी आम इंसान की तरह से, व्यक्ति की तरह से, साधारण आदमी की तरह से उनसे मिले, उनकी खूब आव भगत किए और उनको बताए, आप जाइए दादा, आप जाइए, तीर्थ करके आइए, लेकिन हमको जो है भूलिएगा मत। ठाकुर जी ये बात उनको बताए। जब वो जाने लगे, ठाकुर जी फिर उनको एक बार बोले, दादा आप जाइए, लेकिन हमको भूलिएगा मत। तो वो सोचे कि हमको ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हमको भूलिएगा मत, हमको भूलिएगा मत। और सतीश चंद्र गोस्वामी जी वहाँ से चले गए। वो हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में जब वो गंगा जी में, नदी में स्नान करने लगे, तो जब पानी में वो खड़े होकर के डुबकी लगाने जा रहे थे, तो देखते क्या है कि पानी के ऊपर एक जो है फोटो दिखाई दे रहा है, छवि दिखाई दे रही है, और उसमें जो है ठाकुर जी का फोटो दिखाई दे रहा है पानी के अंदर। और वो आवाज़ आ रही है कि दादा हमको भूलिएगा मत। फिर वो सोचे कि अच्छा, ये आवाज़ जो है ठाकुर जी की यहाँ पे भी आ रही है। बड़े आश्चर्य में पड़े। खैर, वहाँ से नहाने वहाने के बाद अब उनका दिमाग जो है उधर लग गया ठाकुर जी की तरफ। फिर हरिद्वार से बाद जो है वो काशी आए। बोले कि अब हम लोग चलेंगे काशी, वहाँ पे जो है स्नान करने चलेंगे। तो जब वो काशी आ रहे थे, रास्ते में तब तक उनको जो है समाचार मिला कि उनके यहाँ किसी का निधन हो गया है। तो वो यात्रा छोड़ करके और फिर वहाँ फिर लौट गए। तो जब वो पावना में लौटते हैं तो सोचे कि हम ठाकुर जी का दर्शन करते हुए चलते हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं कि हम ठाकुर जी से मिलने आए हैं, तो लोग बोले कि हाँ, ठाकुर जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक कमरा में बैठे थे ठाकुर जी, वहाँ बहुत अंधेरा था। तो बोले लोग आप उसी के अंदर चले जाइए, उसी में बैठे हैं ठाकुर जी। तो जब ये अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता है। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि एक आदमी बैठा है, उसके शरीर से ढेर सारी जो है ज्योति निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, लाइट निकल रहा है। और उसमें उनको वो ठाकुर जी के दिव्य अनुभूति दर्शन होने लगा, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो है दर्शन दिया था। वहीं पे वो नतमस्तक हो गए। और उसके बाद ठाकुर जी के पास वो आकर के अपने हजारों शिष्यों के साथ ठाकुर जी की वो दीक्षा ग्रहण किए थे, सतीश चंद्र गोस्वामी। इसीलिए जो भी कुलगुरु होते हैं, वो कुलगुरु इसलिए होते हैं, ठाकुर जी खुद बोले हैं कि कुलगुरु यदि नाम देते हैं, आपको मंत्र देते हैं, तो कुलगुरु का अधिकार होता है कि ये भी बात बताएं कि ये मंत्र आपको कुछ दूर के लिए है, लेकिन जीवन के अंतिम पल मोक्ष जो पाना चाहते हैं, सब कुछ को हासिल करना चाहते हैं, तो पुरुषोत्तम की दीक्षा आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन ये कुलगुरु लोग बताते नहीं हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोले, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापे भिक्षासि मच्छिष्यामि मा शुचः। कि सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें सभी पापों को हरण करते हुए मोक्ष प्रदान कर देंगे। तो गुरु क्या करते हैं, सदगुरु क्या करते हैं? अरे गुरु क्या करते हैं कि इसी गीता का जो श्लोक है, चाहे ग्रंथ का जो श्लोक है, उसका बात समाधान उसको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। हम लोग जब तक गुरु नहीं किए रहते हैं, तो जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो हनुमान चालीसा की पहली लाइन क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज। ये पहली लाइन है। इसके आगे तो बहुत लाइन है, लेकिन पहली लाइन हम समझ लें तभी तो आगे की लाइन समझेंगे। तो जब हम गुरु नहीं किए हैं,
तो हम क्या करते हैं, हम पूरा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उसमें लिखा भी है कि यह 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंद महासुख होई। तो हम उसको 100 बार पढ़ते हैं। अब आप ये बताइए कि जो बच्चा किसी क्लास में यदि फेल हो जाएगा तो फिर वही किताब पढ़ेगा, उसी का पाठ करेगा, दूसरे साल फिर वही पढ़ेगा। अगर वो पास हो जाएगा तो अगले क्लास की किताब पढ़ेगा। हम क्या करते हैं, हम वही चीज पढ़ रहे हैं ना, इसी को कहते हैं हम पाठ कर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है। यदि समझ में आ जाता तो हनुमान चालीसा की पहली लाइन से हमारा उद्धार हो जाता। क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी श्री गुरु के चरण का जो रज, यानी रज माने धूल, यदि वो मिल जाए तो हमारा जीवन कमल के फूल के समान सुशोभित हो जाए। सरोज, सरोज माने होता है कमल का फूल। श्री गुरु चरण सरोज रज। तो हनुमान जी की पूजा तो गली गली होती है भाई, लेकिन हनुमान जी जैसे सिद्ध भक्त चाहिए ना। हनुमान जी अपने गुरु श्री रामचंद्र जी के लिए कोई प्रश्न नहीं। उन्होंने कहा सीता का पता लगाना है, कोई प्रश्न नहीं, चल दिए। ये थोड़ी बोले कि हम कैसे जाएंगे, टिकट कहाँ मिलेगा, किस बस पे चढ़ेंगे, नहीं, चल दिए। लेकिन आज यदि हमारे गुरु हमको बोल दें कि ये काम करना है, डीपी वर्क करना है, तो 5 बार हम पूछेंगे, सोचेंगे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे। भैया तो कैसे हम भक्त का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम भक्त बनते कहाँ हैं? हम तो दीक्षा इसीलिए लेते हैं कि हमारी जो है समस्याएं 50 हैं, जा करके गुरु जी से पूछेंगे। दुनिया की दुनियादारी, वो भक्ति कैसे हो गया? भक्त के अंदर तो प्रश्न शून्य होना चाहिए। अगर वो परम पिता हैं तो पिता तो अपने बच्चों की बात जानते ही हैं। छोटा बच्चा को माँ दूध पिलाती है, क्या बोलता है? नहीं बोलता है। वो माँ को पता है कि कब दूध पिलाना है। तो जब हम ठाकुर को ग्रहण करते हैं, ठाकुर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, ठाकुर के बताए हुए फार्मूले यजन याजन इष्टवृत्ति नाम ध्यान स्वस्तैनी सदाचार करते हैं, दुनिया समाज की सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमको उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। और गुरु से तो ऐसे भी नहीं मांगा जाता है, देना ही पाने की जननी है। गुरु को तो सब कुछ देना चाहिए, जिसने दिया वही पाया, और नहीं दिया तो गुरु ने उससे ले लिया। भगवान कृष्ण ने सुदामा से जब तक लिया नहीं तब तक दिया नहीं। अब सोचिए, जिसके मित्र ही द्वारिकाधीश हैं वो भी गरीब रहा। क्यों गरीब रहा भाई? मित्र भगवान है या फिर भी आदमी गरीब रहे? तो हमारे तो ठाकुर जी को गुरु कर लिए तो क्या तुरंत धनी हो जाएंगे, तुरंत पैसा आ जाएगा? इसीलिए ठाकुर जी बोले अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। धोखा देने पर धोखा ही पाओगे जब तक आपके अंदर ठाकुरत्व जागृत नहीं होता है। तो ठाकुरत्व जागृत क्या होना है? आपके अंदर ठाकुरत्व है, लेकिन हम सोए पड़े हैं, मरे पड़े हैं। कोयला काला होता है, लाल हो जाता है कैसे? लाल से फिर सफेद हो जाता है कैसे? सदगुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, और कोयला के मैला छूटे जब अग्नि करे प्रवेश। उसमें अग्नि को प्रवेश करना पड़ेगा, तब कोयला का मैला छूटता है। आग प्रवेश करेगी तो उसमें से धुआं निकलेगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाढ़े चोट। तो जब आदमी दीक्षा लेता है ना, गुरु जी की दीक्षा लेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन 1 महीना साल भर के अंदर उसका यदि कुछ नुकसान हो गया, उसको चोट चपेट लग गया, कुछ बुरा हो गया, तो तुरंत कहेगा हम ऐसे गुरु को ले लिए, ऐसे ठाकुर की दीक्षा ले लिए कि हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारा हाथ टूट गया, हमारे पैर में चोट लग गया। अरे होगा भाई, यदि नहीं होगा तो परीक्षा आप कैसे दोगे? कोयला जलेगा तो धुआं निकलेगा ना भैया। आप चिमनी देखे हैं ना, जब ईंट का भट्टा जलता है तो धुआं निकलता है।
तो जब हम दीक्षा लेंगे, हमारे अंदर आग जब प्रवेश कराएंगे गुरुजी, तो हमारा धुआं निकलेगा। धुआं निकलेगा तो चोट भी लगेगा और नुकसान भी होगा। क्यों? मैंने बोला ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कबीरदास बोले हैं गुरु क्या है? कुम्हार है। जब आप उनकी दीक्षा लोगे तो आपको वो चाक पे चढ़ा देंगे और चाक पे चढ़ा के चाक दौड़ाएंगे, चाक नचाएंगे। तो यदि बर्तन जहाँ टेढ़ा होगा तो एक थप्पड़ लगाएंगे, एक लकड़ी पीटेंगे, एक थापा देंगे। तो जब थापा लगेगा तो कहता है आदमी चोट लग गया जी, ऐसे गुरु को तो हम छोड़ देंगे जी। क्यों छोड़ दोगे जी? छोड़ दोगे तो खत्म, फिर आपकी रक्षा करने वाला दुनिया का कोई माई का लाल इंसान नहीं है। अब पुरुषोत्तम की दीक्षा जो छोड़ देगा, वो 84 लाख योनि में मच्छर कीड़ा पता नहीं क्या क्या गैया कुत्ता बनते ही रहेगा उसका, फिर वो इंसान नहीं बनेगा। मनुष्य के रूप में आदमी जन्म ले लिया, लेकिन मनुष्यत्व तो उसका खत्म हो गया। जैसे बच्चा पैदा होता है, उसका माँ बाप सोचता है कि हमारा बच्चा ऐसा बड़ा बने, ऐसा पढ़े कि बस पैसा छापने वाली मशीन बन जाए। ठाकुर जी क्या बोले? ठाकुर जी बोले रुपया भी कमा सकते हो, लेकिन कैसे कमाओगे? वो ठाकुर जी बोले हैं, ठाकुर जी की वाणी है कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बंधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। अब आप सोचिए, लक्ष्मी कौन होती हैं? जिनकी हम पूजा करते हैं ना दीपावली में, घर खोल करके कि लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी आ जाएंगी। नारायण उनके पति होते हैं, तो खाली लक्ष्मी की पूजा करेंगे, नारायण को नहीं लाएंगे तो लक्ष्मी भी भाग जाएंगी। साक्षात नारायण है ठाकुर जी, साक्षात लक्ष्मी है श्री शिव वर्मा। इसीलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि रुपए का जतन करो या नहीं। देखिए कैसे पैसा आएगा, ठाकुर जी बता रहे हैं, रुपए का जतन करो या नहीं। हम रुपया बैंक में जमा करते हैं ना कि काम आएगा हमारे, लेकिन ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री आए कहेंगे रुपया बंद, काम खत्म, जाओ बैंक में रुपया वैसे ही सड़ गया। भाई कोरोना आ गया, अब रुपया खाएंगे नहीं, रुपया रहते हुए भूखे मरेंगे। तो क्या कह रहे हैं ठाकुर? रुपए का जतन करो या ना करो, लोग का जतन करता चल। लोग यानी मनुष्य का जतन, मनुष्य का जतन करता चल। जब आप मनुष्य का जतन करेंगे, मनुष्य को कमाएंगे, मनुष्य से प्रेम करेंगे, मनुष्य की सेवा करेंगे, मनुष्य की शुश्रूषा करेंगे, मनुष्य के साथ बातचीत करेंगे, मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तब ठाकुर जी कह रहे हैं कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बंधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। तब आपके घर में लक्ष्मी और नारायण अपने आप रहेंगे। और हम ठाकुर जी की बातों को छोड़ करके 99 लगे पड़े हैं, लेकिन वो 99 रुपया आता तो है, लेकिन जो है वो चला जाता है। एक नाई था, एक थोड़ा सा कहानी भी आपको सुना दे बीच में। एक नाई था, वो एक राजा का जो है दाढ़ी और बाल बनाता था। तो रोज आता था, राजा को जो है कपड़ा लगाता था और बाल उनके काटता था और खूब हंसते रहता था, गाना गाते रहता था। और राजा तो राज के राजा थे, पूरा उनको बड़ी चिंता रहती थी और बड़े दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने नाई से पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि तुम यार आते हो, मेरा बाल काटते हो और बड़ा मस्त रहते हो, गुनगुनाते रहते हो, बड़े प्रसन्न रहते हो, इसका राज क्या है? और हम तो तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, मेरे पास तो इतना पैसा है, धन है, धान्य है, राज है, साम्राज्य है और सब कुछ है, फिर भी मेरे को चिंता घेरे रहती है और बड़ा मैं उदास रहता हूँ, मैं हंस नहीं पाता हूँ, तुम इतना मुस्कुराते रहते हो, इसका राज क्या है भाई? तो बोला क्या राज है बाबूजी, हम आते हैं बस आपका बाल काटते हैं, आप 1 रुपया देते हो, बस वही 1 रुपया लेते हैं, अपना खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं और आगे की सोचना ही नहीं हमको। तो राजा साहब ने एक दिन अपने वजीर को बुलाया और वजीर से बोला कि भाई इस नाई का पता लगाओ कि ये जो है इतना प्रसन्न कैसे रहता है। तो वजीर ने कहा कि बस इतनी सी बात है राजा साहब,
मैं अभी पता लगाता हूं। वजीर ने क्या किया कि 99 सिक्का जो है एक थैले में बांध लिया और ले जा करके रात को नाई के घर में फेंक दिया। सवेरे उठ करके जैसे ही नाई सो करके उठा, देखा थैला गिरा है। तुरंत थैला खोला, देखा 99 रुपए हैं उसमें, 99 सिक्के थे। तुरंत उसके दिमाग में आई बात, अच्छा तो आज 1 रुपया जो राजा के यहाँ मिल जाएगा, यदि उसको जोड़ लूंगा तो वो 100 हो जाएगा। अब देखिए उस 99 को 100 करने के चक्कर में वो तुरंत दुखी हुआ और ये सोचते हुए शाम को गया राजा का बाल बनाने, और न गा भी नहीं रहा है, चुपचाप है एकदम। सोच रहा है कि आज 1 रुपया मिलेगा तो इसको जोड़ूंगा, आज खाना मैं नहीं खाऊंगा, आज भूखे रहूंगा, क्योंकि उसी 1 रुपया से वो खाता था। तो गा नहीं रहा है, बाल काटने लगा, मन नहीं लग रहा है। राजा साहब ने पूछा, भैया आज तुम गाना नहीं गा रहे हो, क्या हो गया? बोला नहीं नहीं ऐसे ही कोई बात नहीं है। बोले नहीं नहीं, आज तुम मस्ती तुम्हारी खत्म हो गई, आज चिंता कहाँ चली गई? भाई तुम बहुत खुश थे, आज चिंतित लग रहे हो, आज बताओ क्या हो गया? बोला साहब ऐसी ऐसी बात है, 99 रुपया मिला है, अब सोच रहे हैं कि आप 1 रुपया दोगे तो आज खाना नहीं खाएंगे, उसी 1 रुपया से 100 हो जाएगा। अब देखिए वो 1 रुपया ले जाता है, लेकिन खाना तो खाएगा ना भाई। उसको खर्चा किया, खरीद के लाया, बोला अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे। अब वो थोड़ा ही जोड़ते रह गया, 99 100 99 100, उसका हुआ ही नहीं 100, और जीवन भर वो चिंतित रहा। इसीलिए ठाकुर बोल रहे हैं कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी के 100 बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। लोगों को जुटाइए, लोग का जतन करिए, लोग को बैंक में जमा करिए, लोगों को। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा है, क्या कहा है? मनुष्य की बात ठाकुर जी किए हैं। ठाकुर जी बोले ना, टका पर आया मानुष अपना, जितना हो मानुष धरना। यानी टका नहीं, मनुष्य को धरिएगा तो मनुष्य ही पैसा देगा। एक बार ठाकुर जी के पास बंगाल के एक वित्त मंत्री आए, और वित्त मंत्री आए और ठाकुर जी से पूछे, देखे ठाकुर जी के तो लाखों शिष्य हैं, तो वो सोचे कि ठाकुर जी के पास तो बहुत पैसा होगा। तो ठाकुर जी से डायरेक्ट आके पूछते हैं, ठाकुर जी आपके पास कितना पैसा है? ठाकुर जी बोले मेरे पास लाखों मनुष्य हैं। फिर वो बोले नहीं नहीं, मैं मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं ठाकुर, मैं तो आपके पैसे की बात कर रहा हूं कि आपके पास कितना पैसा है। ठाकुर जी बोले मेरे पास लाखों मनुष्य है। बोले अच्छा। मन में सोचे कि ऐसे ये नहीं बताएंगे, चलो इनका पूछ लेते हैं कि आपका इनका खर्चा क्या है, इनकम क्या है। तो बोलते हैं ठाकुर से, व्हाट इज योर इनकम एंड व्हाट इज योर एक्सपेंडिचर? आपका इनकम क्या है ठाकुर, और आपका खर्चा क्या है? वो सोचे कि ठाकुर बता देंगे तो उसी से हम अनुमान लगा लेंगे कि इतना रुपया इनके पास आता होगा। तो ठाकुर जी बोले, मैन इज माई इनकम, मैन, एंड लव इज माई एक्सपेंडिचर, LOVE, लव। प्रेम मेरा खर्चा है और मनुष्य मेरा इनकम है। ये कौन बोलेगा? आज के समय में ऐसी बात बोलने वाला कौन माई का लाल पैदा हुआ है, आप बताइए। प्रेम खर्च करे और मनुष्य कमाए, यही बात हमको भी ठाकुर जी कह रहे हैं, आपको भी करना है। अरे उनको समझ में नहीं आया कि जिसके पास लाखों मनुष्य है, करोड़ों मनुष्य है, यदि 1-1 रुपया भी ठाकुर को देगा तो 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। तो आप यदि मनुष्य कमाए रहेंगे तो कोरोना में पैसा नहीं खाएंगे, कोरोना में वही मनुष्य काम आएंगे जो अपने घर से आपको रोटी दाल चावल चीनी गुड़ ये सब देंगे, खिलाएंगे, तो आप बचेंगे, हम बचेंगे।
सब बचेंगे। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। इसीलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। ठाकुर जी से पूछा गया कि ठाकुर जी इसका मतलब क्या? आ गई ना बात। गीता का पाठ सुनने से कुछ नहीं होगा, गीता को समझने से होगा। बोलते हैं लोग, पंडित जी लोग, मैं देखता हूं कभी कभी बोलते हैं गीता का पाठ सुनो भाई, जा करके बैठ जाओ तो ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं कहता हूं आप कितना हूं पाठ सुनो, आपका कुछ उद्धार नहीं होगा। अगर डॉक्टर आपको जाएंगे बुखार है, आपकी समस्या है, और अपना किताब मेडिकल का पढ़ने लगेगा तो उद्धार हो जाएगा? कहेगा हम पाठ कर रहे हैं मेडिकल की किताब का तो उद्धार होगा? नहीं, वो प्रैक्टिकल करेगा, आपको दवाई देगा, आपको चेक करेगा, सब कुछ करेगा। इसलिए हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे पुरुषोत्तम हैं, वो हमको चेक करते हैं, हमको दवाई देते हैं, हमको समाधान बताते हैं। इसीलिए ठाकुर कह रहे हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य, यानी सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो सभी धर्मों का मतलब क्या ठाकुर बोल रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म नहीं है, ये सब मत हैं। तुम सब कुछ को, ठाकुर बोल रहे हैं, सब कुछ को लेकर मेरे पास चले आओ, अच्छा बुरा जो भी है। ठाकुर जी तो बोले कि ये सत्संग क्या है? मनुष्य बनाने का कारखाना है। तो सत्संग में, कारखाने में क्या होता है? ठाकुर रिपेयर द मैन जस्ट लाइक ए मोटर कार। ठाकुर आदमी को रिपेयर करते हैं और आदमी बनाते हैं। इसीलिए ठाकुर बोले कि हम एक आदमी के लिए साम्राज्य छोड़ सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं छोड़ सकते हैं। तो उस मनुष्य में कौन आएगा? ठाकुर जी बोले मेरे पास यदि तुम पाप किए हो, यदि तुमने ब्रह्म हत्या किया है, गौ हत्या किया है, भ्रूण हत्या किया है, कुछ भी किया है, तो भी तुम मेरे पास आओ। और ठाकुर जी के पास ऐसे लोग आए, शराबी आए, लुटेरे आए, हत्यारे आए, सब आए, और ठाकुर जी के आश्रम में रह के और वो सब बहुत बड़े बड़े सन्यासी बन गए, बड़े बड़े इंसान बन गए, अच्छे अच्छे मनुष्य बन गए। एक बार एक जादूगर आए, पीसी सरकार, और उन्होंने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर मैं तो जादू जानता हूं, मैं तो अपने शर्ट में हाथ डालूंगा और कबूतर निकाल दूंगा, झंडा निकाल दूंगा, क्या क्या कर दूंगा, और आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं, सुनते हैं आप मनुष्य बनाते हैं, तो आप कोई जादू दिखाइए। ठाकुर बोले मैं जादू क्या दिखाऊं? सुबह सुबह फूल खिलता है, सूरज निकलता है, तितली आती है, फिर रात होता है, फिर सुबह होता है, यही तो जादू है। बोले ये जादू नहीं, आप जैसे हम जादू दिखाते हैं वैसे दिखाइए। ठाकुर बोले कि यदि जादू देखना है तुमको तो जाओ मेरे किचन में देख के आओ, जहां भंडारा चल रहा है वहां देख करके आओ। तो गए जादूगर साहब वहां भंडारे में, जाके देखते हैं कि यहाँ तो कोई जादू नहीं है। फिर आते हैं, बोले ठाकुर से, ठाकुर वहाँ तो हम कुछ देखे ही नहीं, आप बोले जादू देख के आओ। ठाकुर बोले कि वहाँ आप क्या देखे? बोले एक आदमी जो है खाना बना रहा था, और आदमी जो है खाने खिला रहे थे, पूड़ी है, सब्जी है, खिचड़ी है, जो भी है भंडारे का खाना खिला रहे थे। बोले यही तो जादू है। और बोले ये कौन सा जादू है ठाकुर? बोले अरे तुम देखे नहीं, जो आदमी रोटी बना रहा था उसके देखे नहीं? बोले हाँ देखे। तो बोले वो आदमी अपने हाथों से रोटी बना रहा था, देखे ना? तो बोले रोटी तो बनाना कौन सा जादू है, बहुत लोग बनाते हैं। बोले नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, वो जो मनुष्य रोटी बना रहा था ना आदमी, वो सैकड़ों लोगों की हत्या कर चुका है, वो हत्यारा था, और मेरी शरण में आया तो यहाँ भंडारे में रोटी बनाने लगा। इन्हीं हाथों से जो हत्या किया था वही हाथ अब रोटी बना के खिला रहा है। इससे बड़ा जादू क्या होगा? ये ठाकुर जी जादू करते हैं, ऐसा जादू होना चाहिए। इसीलिए ठाकुर जी अनेकों वाणियां दिए, करीब हजारों, 80,000, 84,000 वाणियां ठाकुर जी ने दिया है। ठाकुर जी को जब समाधि लग जाती थी तो उनका जो है
सब कुछ जो है, ये सांस वगैरह, हृदय का गति सब रुक जाता था। और उसके बाद मुंह से कई लैंग्वेज में वाणियां निकलती थी। उसको लोगों ने लिखा और वो पुण्य पोथी के नाम से आज भी है, बंगला में किताब है। उसका बीच बीच में हिंदी रूपांतरण भी आते रहता है, सातवती वगैरह में, और कई जगह आप लोग पढ़ते भी होंगे, आते रहता है। और ठाकुर जी अंग्रेजी में भी वाणी दिए, अंग्रेजी भी बोले। उसका 9 वॉल्यूम है मैसेज, 9 वॉल्यूम में मैसेज है, मैग्ना डिक्टा किताब है। तो ठाकुर जी एक मैसेज में बोल रहे हैं एक जगह कि रोल ऑन लाइक ए फ्लड ओवर द सफरिंग, सॉरो एंड कैलेमिटीज ऑन द वर्ल्ड विद द लव, सिंपैथी एंड सर्विस। हिंदी में बता देते हैं इसको कि रोल ऑन लाइक ए फ्लड। ठाकुर जी कह रहे हैं हमें क्या करना है, हम मनुष्य कमाना चाहते हैं ना। ठाकुर जी बोले ना कि मनुष्य का जतन करना है, तो मनुष्य का जतन कैसे होगा। एक वाणी है ठाकुर जी की, हमको याद आ रही, बता दें आपको। ठाकुर जी बोले कि हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, और स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, तो विभव बढ़ावे शोभा। यानी एक आदमी को कमाने के लिए पैसा से थोड़ी हम कमा सकते हैं। आप पैसा से कमाना चाहेंगे कि पैसा दे करके उस आदमी को बुलाना है, तो आदमी नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? हृदय देकर हृदय खरीदो। ठाकुर जी बोले अपना हृदय देना पड़ेगा उसके साथ सहानुभूति, अच्छी अच्छी बातें, उससे प्रेम करना। हृदय देने का मतलब उससे प्रेम करना पड़ेगा, उसके सुख दुख को बांटना पड़ेगा, उसके सुख दुख को दूर करना पड़ेगा। तो हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, यानी उसकी सेवा उसके साथ देनी पड़ेगी आपको। और स्वभाव देकर स्वभाव, अपना स्वभाव जो है उसके साथ एकदम नम्र बना के रखना पड़ेगा। तब हम एक आदमी को जतन कर सकते हैं, एक मनुष्य को बना सकते हैं। टका पराया मानुष अपना जितना हो, तब एक मनुष्य को धर सकते हैं। इसीलिए ठाकुर जी जीसस क्राइस्ट का भी उदाहरण देते थे कि जीसस क्राइस्ट कहते थे यू शैल कम विथ मी, आई शैल मेक फिशर्स ऑफ द मैन। जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें एक आदमी पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। तो हमें आदमी पकड़ने की बात कह रहे हैं ठाकुर जी। इसीलिए ठाकुर जी ने मैसेज में बोला, क्या बोला कि रोल ऑन लाइक ए फ्लड, यानी फ्लड माने होता है बाढ़। हमको ऐसा रोल अपनाना है मनुष्य से, इंसान से, कि जैसे बाढ़ आता है, गंगा जी का प्रवाह आता है, देखते हैं ना हिमाचल में उधर आता है पहाड़ों में कि बहुत भी वेग से जो है वो अब पानी आ रहा है, सब गांव वो सब बहा ले गया। तो ठाकुर जी कहते हैं रोल ऑन लाइक ए फ्लड, उस बाढ़ की तरह से हमको चलना पड़ेगा। रोल ऑन लाइक ए फ्लड ऑन द सफरिंग सॉरो एंड कैलेमिटीज। जो आदमी दुखी है, कष्ट में है और आपत्ति विपत्ति से पीड़ित है, उसके दुख कष्ट आपत्ति विपत्ति को हमको बहा ले जाना है। किसके कैसे बहा ले जाएंगे? विद द सिंपैथी, सर्विस एंड लव। 3 चीज ठाकुर बोल रहे हैं, लव, सर्विस एंड सिंपैथी। ये 3 चीज हमारे अंदर होना चाहिए आदमी के प्रति, प्यार, सहानुभूति और सेवा। ये नहीं है आदमी सोचता है हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम आदमी की सेवा कैसे करेंगे। आपके पास मुंह तो है, आप बोल तो सकते हो, आप उसको सहानुभूति तो दे सकते हो। कोई कष्ट में है आपके अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, इसी को बोलते हैं परिपार्श्विक। तो हमारे वातावरण में अगल बगल जो आदमी दुखी है, पीड़ित है, किसी चीज की कमी है, उसको दूर करने की कोशिश। जब और ये भी ठाकुर जी बोले हैं कि यदि जब आप अभाव में हो, तो अभाव में भी यदि हम किसी के दूसरे के अभाव को दूर कर देते हैं तो हमारा अभाव अपने आप पूरा हो जाता है। लेकिन जब हम अभाव वाले के पास जाते हैं तो कहता है हमारे पास तो भैया पैसे नहीं है, हम कहाँ से दें। और उसी आदमी का यदि अभी बीमार हो जाएगा बच्चा या वो, या एक्सीडेंट हो जाएगा तो पैसा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? किसी से मांग के लाएगा।
उधार लाएगा, कैसे भी कर लेगा। लेकिन ठाकुर जी के काम के लिए यदि वो 10 रुपया आनंद बाजार में नहीं देगा, ठाकुर जी के उत्सव में नहीं देगा, बोलेगा पैसा नहीं है ना मेरे पास हमको। अब कितना आदमी को तो कहता है, आदमी जी बोलता है ना कि भैया ठाकुर जी की आप दीक्षा ले लो, और दीक्षा लेने से ठाकुर जी जो है आपके जीवन की रक्षा करते हैं, सारा परिवार अच्छा होता है, सुंदर होता है। तो बोलेगा भैया दीक्षा लेने में ना हमारे पास समय नहीं है, अभी ऐसा है कि हमको ना खिलाना है, बच्चों को खिलाना है, और हमारे माता हैं, पिता हैं, देश दुनियादारी है, ये सब काम करना है, ये सब का समय अभी थोड़े है, ये सब तो बाद में बुढ़ापे में है। अरे भाई बुढ़ापा आएगा क्या? कैसे आप कह रहे हो आपका बुढ़ापा आएगा? कितने लोग जवानी में मर गए कोरोना में। इसलिए सत्संग कर स्वस्थ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ठाकुर जी बोले 5 साल में बच्चा को नाम दिला दीजिए, 11 साल में दीक्षा, और आप जिस भी अवस्था में हैं आज और अभी दीक्षा ले लीजिए महाराज। कल की ना सोचिए कल एकादशी है, परसों द्वादशी है, बढ़िया शुभ दिन है, नहीं भैया आज ही बैठ जाइए, ऋतिक द्वादश कहिए हमको नाम दे दो, तब तो काम होगा। नहीं तो चक्कर में पड़ जाएंगे तो नहीं होगा। तो आदमी बहुत चालाक है। आदमी कहेगा कि हमको समय नहीं है, हमको बच्चे को खिलाना है, हमको माता पिता को खिलाना है, हमको दुनिया को खिलाने के लिए पैसा कमाना है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि जरा उससे पूछिए कि तुम सबको खिलाने की चिंता कर रहे हो, ये बताओ कि तुमको कौन खिलाता है भाई? जो तुमको खिलाता है वही सबको खिलाएगा। तो आपको हमको कौन खिला रहा है? कोई नहीं, वही मालिक खिला रहे हैं, वही मालिक हैं, वही खिला रहे हैं। तो वही जब खिला रहे हैं तो आपको दीक्षा लेना। मैं अभी भी आप लोगों से भी, जो लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, यदि आप दीक्षा नहीं लिए हैं तो तुरंत दीक्षा लीजिए, ज़्यादा देर न करिए। क्योंकि ठाकुर जी बोले भी हैं कि दीक्षा तुरंत लेना चाहिए आदमी को, वरना जीवन में कल क्या होगा किसने देखा है। और दीक्षा लेकर के क्या करना पड़ेगा? बस मनुष्यता तो आपके अंदर है, वही मनुष्य बनना है। और मनुष्य बनाने का फार्मूला ठाकुर जी दे रहे हैं। और मनुष्य बनाने के फार्मूला में ठाकुर जी ने क्या कहा? जैसे मैथ का फार्मूला होता है ना बीजगणित का, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो इस फार्मूले के ऊपर यदि हम बीजगणित का कोई भी क्वेश्चन रखते हैं तो वो हल हो जाता है। वैसे ही हमारे जिंदगी का फार्मूला है यजन याजन इष्टवृत्ति, कर ले काटे महावृत्ति। ठाकुर जी ने ये जो 3 स्तंभ हमारे जीवन में दिए हैं, इस पे हम जब फार्मूला पे रखते हैं तो क्या होता है? हमारी प्रवृत्तियां जो निगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाती हैं। बस ये प्रवृत्तियां जो हम कभी कभी बोलते हैं ना भगवान से जा करके कि हमारे काम क्रोध मद मोह लोभ मद से ठाकुर जी प्रभु ये सब दूर कर लो, ये सब ले लो, ये सब ले नहीं लेना है, इसी में तो एनर्जी है, यही तो ऊर्जा की स्रोत है। आपके क्रोध में, आपके लोभ में, आपके लालच में, ये सब तो ये एनर्जी का स्रोत है। लेकिन जब हम गुरु जी ग्रहण कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाती है, यानी लोभ हमारे गुरु से हो जाएगा, लोभ हमारे गुरु के चरणों का हो जाएगा। तो ये सारी जो है हमारी प्रवृत्तियों को बदलने का काम हमारे गुरु करते हैं, उसको पॉजिटिव करते हैं। इसीलिए गुरु ग्रहण करना उचित होता है। और गुरु ग्रहण करने के लिए पुरुषोत्तम सदगुरु, इसलिए हम लोग कहते हैं कि पुरुषोत्तम और सदगुरु जो है शरीर वाले गुरु नहीं होते हैं, वो शब्द गुरु होते हैं, वो मंत्र गुरु होते हैं। वो शरीर में नहीं है तो मंत्र में रहते हैं। इसीलिए कबीर दास ने कहा है कि शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय, अजय निज शब्द की भक्ति करे, सदगुरु यूं समझाए। यानी शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। जो गुरु जी का मंत्र है ना, इस मंत्र में बहुत बड़ी ताकत है। मंत्र में साउंड है। साउंड इज द कंपोजिशन ऑफ वाइब्रेशन थ्रू क्रिएशन इज क्रिएटेड। डायनामाइट बम होता है ना, उसमें साउंड होता है।
पहाड़ में छेद करके उसको डाल देते हैं और आवाज से पूरा पहाड़ फट जाता है। आज आवाज ही तो आप सुन रहे हैं ना मेरी, मैं तो कानपुर में बैठा हूं और आपको वहां सुनाई दे रहा है। तो ये साउंड का इफेक्ट है। तो आदमी कहता है साउंड से कैसे होगा, क्यों नहीं होगा भाई। एक बार स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे तो वो भी साउंड पे ही बात कर रहे थे। तो वहां एक अंग्रेज था, उसको जो है कुछ बात समझ में नहीं आई, तो उसको समझाने के लिए स्वामी जी ने उसको बोला इडियट, मतलब उसको इडियट बोल दिए। अब जब इडियट बोल दिए तो वो जो है स्वामी जी को पकड़ लिया, स्वामी जी से लड़ने लगा। तो स्वामी जी बोले कि देखो भाई, मैंने इडियट तुमको जानबूझकर बोला था, इसलिए बोला था कि इडियट भी एक साउंड है, यानी गाली में भी एक साउंड है, आवाज है। तो गाली ऐसा लगता है आदमी का कि बिना छुए ही उसकी हत्या कर देता है। गाली बहुत बुरी लगती है आदमी को। तो गाली में क्या रहा, साउंड रहा। साउंड में क्या रहा, एनर्जी रहा। ऐसी एनर्जी की आदमी की हत्या भी कर दिया। तो भाई जब गंदा शब्द में इतना एनर्जी है तो अच्छा शब्द गुरु के मंत्र में कितना एनर्जी होगा। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा 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 करते करते राम राम निकला। और वही वाल्मीकि जो चोरी हत्या डकैती करते थे, उन्होंने रामायण की रचना कर दी। तो आपके अंदर भी ऐसा खजाना भरा पड़ा है इस शरीर के अंदर कि गुरु जी का मंत्र जब आप जपने लगेंगे, बैठ के नाम ध्यान करने लगेंगे, तब आपके अंदर से वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, वो मनुष्यता निकल जाएगी। आप तब मनुष्य बन के इसी दुनिया में निकलेंगे। एक जो है ऐसी चीज जो सब के लिए, हर मनुष्य के लिए आप उपयोगी सिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि ये नाम जो है ना, सबको मिल भी नहीं पाता है। बड़े बिरले होते हैं, बड़े कई जन्म के सुकर्म होते हैं, तभी वो ठाकुर की उसको दीक्षा भी होती है, वरना होती नहीं है। ऐसे ही सब लोग सुनेंगे सत्संग में और चले जाएंगे, प्रसाद लेंगे, पेड़ा बतासा लेंगे और चले जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है। दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे न कोई। अरे भाई, जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन बिना ट्रेन पे चढ़े आप कलकत्ता नहीं चले जाएंगे। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, 50 गाड़ियां आ रही हैं, इधर से उधर, दिल्ली जा रही है, कलकत्ता जा रही है, रंगून जा रही है, चेन्नई जा रही है, बस जा रही है। आपको चढ़ना पड़ेगा ट्रेन पे। ट्रेन पे चढ़ जाइए, तब चलेंगे, तब पहुंचेंगे। और वही और इसीलिए हमको गुरु जब कर लेते हैं और गुरु के सानिध्य में आते हैं, तो गुरु हमको जो अपनी बातें बताते हैं, तो गुरु ने हमको क्या बताया? गुरु ने मनुष्य की बातें बताई। गुरु ने हमारे सिद्धांत कुछ भी नहीं बताया। गुरु ने क्या किया? ठाकुर जी तो कोई ज्ञान नहीं दिए। ठाकुर जी ने कोई ये नहीं कहा कि ये संस्कृत का श्लोक पढ़ो। ठाकुर जी ने ये नहीं कहा कि अगरबत्ती जलाओ और जो है माला चढ़ाओ और धूप दसांग दो। ये तो कुछ भी नहीं कहा ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने समाज की सेवा करने की बात कही है। ठाकुर जी बोले कि हमारी पूजा का मतलब है अगरबत्ती धूप चंदन नहीं। हमारी पूजा का मतलब है कि हर आदमी की सेवा करना, इस जीव जगत की सेवा करना। यही तो हम कब से समझा रहे हैं। इसी सेवा करने का मतलब है कि ठाकुर की सेवा करना, और ठाकुर जी यही करते आए। ठाकुर जी के आश्रम में जो लोग जाते हैं तो ठाकुर जी कभी ज्ञान नहीं देते थे। ठाकुर जी कभी किसी को उपदेश भी नहीं देते थे, और ठाकुर जी किसी का दोष नहीं देखते थे। दो चीज ठाकुर जी करते थे। और हम आज क्या करते हैं? हम दोष देखते हैं और उपदेश देखते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी ना तो किसी का दोष देखते थे और ना ही किसी को उपदेश देते थे। तो ठाकुर जी से लोगों ने पूछा
कि ठाकुर जी आप जो है इतना काम करते हैं और कभी आपका कुछ प्रचार नहीं होता है, कभी आप बताते भी नहीं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इस आदमी की सहायता की, वो किए। ठाकुर जी बोले भाई तुम अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद करके ले आए, तुम अपनी पत्नी के लिए साड़ी ले आए, तो तुम क्या घूम घूम के दुनिया में बोलते हो कि हम ये लाए, हम ये किए, हम अपने बच्चे को वो किए? नहीं बोलते हो। वैसे ही ये तुम लोग, पूरी दुनिया हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, तो हम क्या घूम घूम के बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इसीलिए ठाकुर हैं, इसीलिए पुरुषोत्तम है, इसीलिए इस धराधाम पे अवतीर्ण हुए हैं। इसीलिए ठाकुर जी से जब पूछा गया कि ठाकुर राम आए, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि ठाकुर जी ही राम बन करके आए, ठाकुर जी ही कृष्ण बन करके आए, ठाकुर जी ही ठाकुर बन करके आए हैं, क्योंकि राम भी पुरुषोत्तम हुए, कृष्ण भी पुरुषोत्तम हुए और ठाकुर जी पुरुषोत्तम हैं। तो बोला गया ठाकुर जी से, ठाकुर जब राम बन के आए तो रावण का वध हुआ और कृष्ण बन के आए तो कंस का वध हुआ, तो इस कलयुग में आप आए हैं तो किस किस का वध करेंगे? ठाकुर जी बोले कि हम वध करने नहीं आए हैं। आज हर घर घर में रावण है, आज हर आदमी के अंदर रावण है, दुर्योधन है, कंस है। उस रावण कंस दुर्योधन को बदलने आए हैं, उसको। जय गुरु दादा, जय गुरु। टाइम हो गया क्या? हाँ, तो वही ठाकुर जी बोले कि हम उसको जो है, तो ठाकुर जी दीक्षा के माध्यम से उसको बदलते हैं। अब मेरा समय समाप्त होता है, हम आप लोगों से यहीं विदा लेते हैं। सभी लोग ठाकुर जी मंगल करें। जय गुरु।